गाइज अभी रिसेंटली मैंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रिवाइज किया है, क्योंकि वो मेरे टेस्ट में आ रहे हैं और मैंने रिवाइज करके सारे के सारे पीवाईक्यू मार्क किए हैं। और जो भी पीवाईक्यू मार्क किए उसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। सारे के सारे जो भी ग्रीन कलर से हाईलाइट है वो पीवाईक्यू है। और मैंने पूरे एनसीईआरटी को हर एक चैप्टर से लिंक कर दिया है। और क्योंकि इस चैप्टर से हर एक बार मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है लिंक होके, तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और सारे पीवाईक्यू मार्क किए, हाईलाइट किए। चलिए आपको एक बार ओवरव्यू दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारे पीवाईक्यू अभी तक मैं कितने हाईलाइट किया, जो भी ग्रीन से हाईलाइट है सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। आप पूरे चैप्टर में एक बार देख लीजिए, मैंने पूरे हाईलाइट सारे स्टिकी नोट पेज वेज सारे मैंने चिपका है। सारे के सारे पीवाईक्यू मैंने लिख रखे हैं किस ईयर से कौन कौन आए हैं। तो चलिए आपको एक बार शुरू से दिखाते हैं कौन कौन पीवाईक्यू है। जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन से जो हाईलाइट है वो पीवाईक्यू है। जैसे ग्रीन से हाईलाइट है वो किस ईयर में आया है, वो साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे किस ईयर में आया है, ये पीवाईक्यू है। आपको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से कौन कौन पीवाईक्यू है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे चलिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप इधर पढ़िएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पढ़िएगा तो पता चलता है कि माइक्रोब्स हर जगह रहता है। तो माइक्रोब्स हर जगह रहता है, हॉट यानी हाई टेम्परेचर पे भी, हाई प्रेशर पे भी। तो हमारे सिलेबस में एक एग्जांपल है, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में जो बैक्टीरिया रहता है उसे हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। मैंने यहाँ पे इसको लिंक करके लिख रखा है। आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होता है, क्या कहता है, थर्मोएसिडोफिलस, मिथेनोजन्स और हेलोफाइल। क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैंने लिंक कर दिया है कि इस चैप्टर को रिवाइज करूँगा तो ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा मेरे। क्या कहते हैं, इस चैप्टर को रिवाइज करूँगा तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, इसलिए लिंक कर दिया। जैसे आगे देखिए यहाँ देखिएगा, आप बोल रहा है माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया फंगी माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्लांट वायरस वायरॉइड प्रियॉन्स आर द प्रोटीनियस इनफोल्डिंग। तो देखिए यहाँ पे प्रियॉन्स के बारे में लिखा गया है, प्रियॉन्स के बारे में दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रियॉन्स के बारे में दिया है, तो मैंने प्रियॉन्स के बारे में लिख रखा है। यहाँ पे देखिएगा प्रियॉन्स के बारे में लिख रहा है। प्रियॉन्स क्या होता है, एबनॉर्मल फोल्ड ऑफ द प्रोटीन, यानी प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है। काउज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये सब दिया है। काउज मेडको डिजीज इन कैटल एंड विच इज एनालॉगस टू द, क्या कहते हैं, यानी वेरिएंट क्रॉस CR जैकब डिजीज, यार इसके एनालॉगस होता है। मैंने सारे प्रियॉन्स के सारे पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं। जब भी मैं इसे रिवाइज करूँगा तो ये पॉइंट रिवाइज हो जाएगा। और ये सारे पॉइंट पीवाईक्यू है क्योंकि ग्रीन से हाईलाइट है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे ये रहा सेल वाल के बारे में बताया गया यहाँ पे। क्या कहता है, ये बैक्टीरिया के सेल वाल फंगी का सेल वाल काइटिन से बना रहता है। और यानी किसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकता है, जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकता है। बैक्टीरिया का सेल वाल पॉलीपेप्टाइड से बनल रहता है और ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। और फंगी का सेल वाल काइटिन से बनल रहता है। ये भी पीवाईक्यू आप ध्यान रखिएगा, इसे ग्रीन से हाईलाइट नहीं किया गया लेकिन ये भी पीवाईक्यू है। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाया जा रहा है, ये फिगर सब है। जैसे ये देखिए, ये रॉड शेप का रॉड ये आप ये देख रहे थे, ये रॉड शेप है बेसिलस। ये हो गया नीचे, ये क्या कहता है, ये रॉड शेप है बेसिलस। ये क्या, इसे आप क्या बोलिएगा, ये भी रॉड शेप ही है, रॉड शेप ही है आप बोलिएगा। ये रॉड शेप बैक्टीरिया, ये भी रॉड शेप ही है। ये पूरा अच्छे से दिखाया गया। ये एस्पेरिकल कोकस बैक्टीरिया है, एस्पेरिकल कोकस है। सी में क्या, फ्लैजिला, इस रॉड शेप में, यहाँ पे फ्लैजिला है, इस रॉड शेप में फ्लैजिला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से भी पीवाईक्यू बहुत बार आ गया है। देखिए ये इसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, वैसा बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया पे फीड करता है, क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इसके बाद इसी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले निकला था। और ये एडिनोवायरस है, ये एडिनोवायरस है। उसके बाद ये देखिएगा तो ये TMB मोजैक वायरस है, TMB मोजैक वायरस है, रॉड शेप्ड होता है। ये भी TMB टोबैको मोजैक वायरस रॉड शेप्ड होता है। और रेट्रोवायरस RNA जेनेटिक मटेरियल इसके पास भी होता है। आगे चलिए आपको आगे देखिए, ये रहा कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रो इन पेट्री डिश, और ये ग्रोइंग इन न्यूट्रिटिव मीडियम में। और ये फंगल कॉलोनी है, ये कॉलोनी फिगर भी आ सकता है, ये फंगल कॉलोनी है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन में ये फंगी ग्रो करता है। आगे चलिए आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये पीवाईक्यू मैंने हाईलाइट करके रखा है, अच्छे से हाईलाइट करके रखा है। क्या, मिल्क से कर्ड में जब कन्वर्ट होता है, मिल्क से कर्ड में जब कन्वर्ट होता है, किसके वजह से, लैक्टोबैसिलस की मदद से। मिल्क से जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो विटामिन B12 का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। और विटामिन B12 का वैल्यू इंक्रीज करता है, इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। विटामिन B12 का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, जिसे जो एब्जॉर्ब, यानी जो कैस्ट्रल इंटेंसिव फैक्टर के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और हमारे क्या कहते हैं ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है विटामिन B12।
सर्वाइवल या इरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पीवाईक्यू है, इसलिए मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। और ये डिजीज सब बैक्टीरिया वायरस के द्वारा जो कौन डिजीज होता है, क्या क्या डिजीज एनिमल प्लांट में, वो सब यहाँ पे लिखा गया, आप एक बार पढ़िएगा तो पता चलेगा। और हाउस होल्ड वर्क में देखिएगा, ये देखिए लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, इसमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस वाले बैक्टीरिया आते हैं। देखिए लैब बैक्टीरिया एसिड यानी एसिड क्या क्या कोगुलेट कर देता है, यानी मिल्क प्रोटीन जो होता है उसे पार्सली डाइजेस्ट कर देता है। देखिए आपको एक पता होगा दही क्यों इजीली हम पचा लेते हैं, क्योंकि वह उसमें जो प्रोटीन होता है वो पहले से पार्सली डाइजेस्ट आता है, इसलिए ईजी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से पीवाईक्यू आ चुका है, ऑन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड विच आल्सो इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये पीवाईक्यू है, ये देखिए मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है, ग्रीन से हाईलाइट करके रखा है। ये पीवाईक्यू आप देख सकते हैं, ग्रीन से हाईलाइट है। आप नीचे चलिएगा तो लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स डिजीज काउज करता है उससे प्रोटेक्शन कराने में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस हमारे स्टमक में भी रहता है। ये आप देखिएगा पफ अपीयरेंस, ये भी पीवाईक्यू है। पफ अप अपीयरेंस ऑफ डॉफ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। ये भी पीवाईक्यू है, आप इसे ध्यान रखें, ग्रीन से हाईलाइट नहीं है लेकिन ये पीवाईक्यू है। आप देखिए उसके बाद देखिए डॉफ विच इज यूज मेकिंग ब्रेड, डाव विच इज ब्रेड मेकिंग में फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। यानी ब्रेड बनाने में कौन सा यूज होता है, ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज होता है। ये भी पीवाईक्यू आप याद रखिए। नीचे देखिएगा टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, में फर्मेंटेड सैप से बनता है, पाम प्लांट के सैप से, स्टेटमेंट में आ सकता है, इसे याद रखिए। चीज इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम विच इन विच माइक्रोब्स वेयर यूज। ये इस लाइन को भी अच्छे से आप याद रखिएगा। नीचे देखिएगा, आप नीचे देखिए ये ग्रीन से हाईलाइट है, यहाँ से पीवाईक्यू आया है, आप देख सकते हैं पीवाईक्यू आया, क्या लिखा है, लार्ज होल इन स्विस चीज इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। चीज में जो लार्ज होल होता है, स्विस चीज में जो लार्ज होल होता है वो किसके कारण होता है, CO2 के लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 के प्रोडक्शन के कारण। और ये स्विस चीज बनाने में कौन मदद करता है, प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरेमनी। यहाँ देखा है, यहाँ देखा स्विस चीज में ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 क्या कहता है, लार्ज होल हो जाता है। और इसके फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, ये ग्रीन से हाईलाइट है भाई, याद रखिएगा। रिक्वायर्ड प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमेनी सेरेमनी जो भी बोल सकते हैं आप, स्विस चीज बनाने में मदद करता है, पीवाईक्यू है। और द रोकीफटी चीज पेनिसिलियम रोकीफटी एक फंगी है जो कि रोकीफटी चीज बनाने में मदद करता है, ये भी पीवाईक्यू ग्रीन से हाईलाइट है। प्रीवियस क्वेश्चन है, ग्रीन से हाईलाइट है, आप याद रख सकते हैं। आप देखिए नीचे में, आप देखिए बेवरेज एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, पेनिसिलियम नोटेटम से उसे मिला था। अब ये देखिए फर्मेंटेटर क्या होता है, लार्ज वेसल्स इन विच माइक्रोब्स आर ग्रो एंड लार्ज स्केल एंड फर्मेंटेशन अकर्स। लार्ज वेसल्स होता है, लार्ज प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है वहाँ, और उसमें फर्मेंटेशन होता है। ये भी आप याद रखिए, स्टेटमेंट में आ सकता है कभी कभी। चलिए आपको आगे दिखाते हैं और क्या पीवाईक्यू आ चुके हैं। आप देखिएगा नीचे देखिएगा, ये देखिए यहाँ से पीवाईक्यू आया है, पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन आया है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड बेवर ईस्ट। बेवर ईस्ट इसे बोला जाता है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में बेवर ईस्ट यूज करता है, इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन में। ये भी पीवाईक्यू है, मैंने इसे पहले से हाईलाइट कर रखा है। आप देखिए नीचे देखिएगा, नीचे देखिएगा यहाँ से एक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर ये सब ऐसे मैंने पढ़ा है तो मैंने हाईलाइट यानी घेर रखा है मेरे पढ़ने की सहूलियत के लिए, डीप में पढ़ने के लिए। आगे देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वाइन एंड बियर, देखो जिसमें 4 वर्ड है वो विदाउट डिस्टिलेशन बनता है। वाइन एंड बियर आर प्रोडक्ट यानी प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की ब्रांडी रम प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड यानी ब्रॉथ। आप वाइन एंड बियर बिना डिस्टिलेशन के बनता है, और विस्की ब्रांडी रम डिस्टिलेशन से बनता है, और डिस्टिलेशन से जो बनता है उसमें एसिड क्या कहता है, अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यहाँ से ये पीवाईक्यू बनता है, ग्रीन से हाईलाइट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एंटीबायोटिक देखिएगा, एंटीबायोटिक मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, ये आ जाता है कभी कभी लाइन, NCERT में है। एग्जाम्पल ऑफ एमेंसलिज्म, ये आप इकोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, एक को कुछ फायदा नहीं, एक को घाटा, एक को कुछ फायदा नहीं, यानी नेगेटिव 0। आप नीचे देखिएगा, आप ऐसे पढ़ लीजिएगा एंटीबायोटिक का क्या क्या यूज होता है। एंटीबायोटिक क्या, एंटीबायोटिक यानी शब्द का क्या मतलब होता है, आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपको दिखाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क किस पे किया था, स्टेप्टो यानी सेफेलोकोक्का बैक्टीरिया पे, सेफेलोकोक्का, और बाय चांस डिस्कवरी था ये। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सेफेलोकोक्का बैक्टीरिया पे वर्क किया था, और क्या कहता है, बाय चांस डिस्कवरी था, पेनिसिलियम डिस्कवर किया था। पेनिसिलियम का फुल पोटेंशियल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, लेकिन पेनिसिलियम का
फुल पोटेंशियल किसने एस्टेब्लिश किया था, किसने बताया था? अर्नेस्ट एंड हावर्ड फ्लोरी ने। अर्नेस्ट एंड हावर्ड फ्लोरी ने पेनिसिलियम का फुल पोटेंशियल अच्छे से बताया था, अर्नेस्ट एंड हावर्ड फ्लोरी ने। और उसे एक्सटेंस यानी बहुत हाई मात्रा में क्या कहते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया था, क्या कहते हैं, अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए, यानी अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड वार सेकेंड में। आप देखिएगा तो फिर एक चीज़ है यानी फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी, अर्नेस्ट यानी इसे अर्नेस्ट चेन को, हावर्ड फ्लोरी को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1945 में। किसके लिए? पेनिसिलियम की डिस्कवरी के लिए और पेनिसिलियम के फुल पोटेंशियल को एस्टेब्लिश करने के लिए। क्या कहते हैं? पेनिसिलियम फुल पोटेंशियल, ये भी PYQ है। ग्रीन से हाईलाइट, भाई याद रखिएगा, ग्रीन से हाईलाइट है तो PYQ है। जो ग्रीन से हाईलाइट नहीं है वो PYQ नहीं है, और जो PYQ दूसरा है तो मैं बता ही देता हूँ PYQ है, ग्रीन से हाईलाइट क्यों नहीं है। ग्रीन से जो हाईलाइट नहीं है अगर वो PYQ है मैं बता ही देता हूँ। देखिए, पेनिसिलियम फुल पोटेंशियल एस्टेब्लिश मच लेटर बाय अर्नेस्ट एंड हावर्ड फ्लोरी, ये भी PYQ है, याद रखिएगा ध्यान से। और मैं क्या कहता हूँ, मैं अपने सहूलियत के लिए, आप देख सकते हैं, मैं अपने सहूलियत के लिए कुछ पेज चिपका लेता हूँ जिससे मुझे रिवीजन करने में आसानी हो। ये सारा चैप्टर, ये जितना भी मैंने ये पेज और ये बैक वाला पेज जितना है सबको मिला के मैंने ये पेज बनाया है, ये पेज चिपकाया है, जिससे मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर सकता हूँ। आप देखिए आगे चलिएगा तो ये देखिए, आगे चलिएगा तो इसे याद रखिए। आपको लगेगा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है, ये छुपा हुआ है। आप देखिएगा, एंटीबायोटिक जनरल इम्प्रूव कैपेसिटी, यानी आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज। प्लेग के लिए एंटीबायोटिक, किसके लिए? प्लेग के लिए, वोपिंग कफ के लिए, यानी काली खांसी के लिए, डिप्थेरिया के लिए जिसे काला घोटा बोलते हैं, और लेप्रोसिस के लिए कुष्ठ रोग बोलते हैं, किलमिनियंस यानी, और ये सब दिया हुआ है। और इसका कभी पॉजिटिव एजेंट भी पूछ सकता है, पॉजिटिव एजेंट भी पूछ सकता है, तो मैंने इसके पॉजिटिव एजेंट लिख रखे हैं। देखिए यानी प्लेग का देखिए ये, उसके बाद नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पे वोपिंग कफ का क्या होता है, वोपिंग का यानी काली खांसी का देखिए पॉजिटिव बोडो यानी बॉडीटेला पर्टोसिस होता है काली खांसी का। और प्लेग का क्या होता है? यर्सिना पोटोसिस। और क्या कहते हैं उसके बाद ये डिप्थेरिया का क्या होता है? कोरिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। और लेप्रोसी का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये सब पॉजिटिव एजेंट है, आप इसे याद कर ले, जरूरी है। उसके बाद इंजाइम और ये बायोमोलिकुल्स, यहाँ से इंजाइम बायो एक्टिव मोलिकुल्स, यहाँ से भरमार PYQ है। देखिए मैंने सारे के सारे साइड में हाईलाइट कर रखे, कितने सारे 2020 में, 2019 में, 2019 में, 2022 में, 2022 में, 2021 में, 2024 में, 2019 में, 2022 में, हर साल एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से याद कर ले। देखिए हर साल मैंने, आप क्या पढ़ के बताओ, आप खुद से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। हर एक लाइन से क्वेश्चन आ चुका है। साइट्रिक एसिड कहाँ से? एसिटोबैक्टर एसिटाइस होता है, बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम यानी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से बैक्टीरिया है। क्या साइट्रिक या उसके ब्यूटरिक एसिड मिलता है। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड मिलता है। कौन फंगस है, कौन बैक्टीरिया है, कौन माइक्रो यानी प्रोटोजोन्स है, सब के बारे में ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसे कैसे क्वेश्चन आता है? देखिए साइट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? एस्परजिलस नाइगर से। और ये क्या है? फंगस है। एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है? एसिटोबैक्टर एसिटाइस से, ये बैक्टीरिया है। ब्यूटरिक एसिड कहाँ से मिलता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से, ये बैक्टीरिया है। इलेक्ट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? लैक्टोबैसिलस से, ये भी बैक्टीरिया है। और देखिए सारे लास्ट ईयर में 21 में, 20 में, 19 में लगा कंटिन्यू 3 साल यहाँ से क्वेश्चन आया है, और हर साल आ ही जाता है। याद रखिए, रिसेंटली मैंने इधर का मार्क नहीं किया, मैंने पहले वाला मार्क किया। इधर PYQ मैंने बनाया था तो क्वेश्चन था लेकिन मार्क नहीं किया, लेकिन PYQ है रिसेंट वाला भी यहाँ से, इसलिए इसे याद रखें। नीचे तक चलेगा तो आपको पता चलेगा ये बोतल जूस के बारे में क्यों होता है। लाइपेज यूज होता है डिग्रेड फॉर्मुलेशन के लिए है, ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए। ये फ्रूट जूस इतना पतला क्यों होता है? क्योंकि पतला इसलिए होता है कि उसका प्रोटीन पहले से डाइजेस्ट रहता है। बोतल जूस आर क्लेरिफाई बाय यूज ऑफ पैक्टिनेज, उसके प्रोटीन को पहले से डाइजेस्ट कर दिया जाता है और एकदम थिन थ्रेड में ला दिया जाता है पैक्टिन से। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी PYQ है। देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस कहाँ से? बैक्टीरिया से आता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। ये 2022 में आता है स्ट्रेप्टोकोकस से। और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या तोड़ता है? काइनेज मतलब तोड़ता है किसे? क्लॉट को। एंड रिमूव द क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये PYQ है, याद रखें। उसके बाद लीडिंग हार्ट अटैक, ये क्या? अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग हार्ट अटैक, ये PYQ है, थोड़ा ध्यान से। और ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन है, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम से ऑब्टेन होता है जो कि फंगस है। ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान यूज किया जाता
आता है, यार क्या कहते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से ऑब्टेन होता है। एक ही ईस्ट है, इसे भी याद रखें, जो मैं बोल देता हूँ याद रखें क्योंकि वो पीवाईक्यू है। देखिए स्टेटिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, ईस्ट से, पीवाईक्यू है। ईस्ट, वो ईस्ट कौन सा, मोलस्कस पर्पुरिया। और स्टेटिन का काम क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है और एक्ट एज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये भी पीवाईक्यू है, सारे के सारे पीवाईक्यू है जो मैंने बोले हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर में हाईलाइट कर रखा है एयर के साथ, आप चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं। सारे के सारे पीवाईक्यू एयर के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसे अच्छे से याद रखें। देखिए वैसे उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट वाला, ट्रीटमेंट वेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट वाला, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैंने अंडरलाइन किया है, घेरा लगाया क्या इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, सीवेज ट्रीटमेंट से इधर से क्वेश्चन आया है। सीवेज ट्रीटमेंट में यहाँ से क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रहा फिजिकल रिमूवल, फिजिकल यहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट में यहाँ से आया। फ्लॉक्स किसे बोलते हैं, इधर से क्वेश्चन आया है। जनरली आप देखिएगा तो फ्लॉक्स किसे बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट में यहाँ से क्वेश्चन आया, फ्लॉक्स किसे बोलते हैं। फ्लॉक्स बैक्टीरिया प्लस फंगी फिलामेंट कोलेक्टिवली कॉल्ड फ्लॉक्स। बैक्टीरिया और फंगी के फिलामेंट को एक साथ फ्लॉक्स बोलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये फिजिकल ट्रीटमेंट में आता है। फिजिकल ट्रीटमेंट में आता है, यानी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये सब इन्वॉल्व होता है फिजिकल ट्रीटमेंट में। नीचे देखिएगा सेडिमेंट्री और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेडिमेंट्री और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यहाँ देखिएगा तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, माइक्रोब्स इन्वॉल्व होता है। सेडिमेंट्री ये यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को देखिए ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसे फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, फिजिकल ट्रीटमेंट है। और ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। यहाँ बैक्टीरिया माइक्रोब्स का यूज़ करके ट्रीट करते हैं। तो कि यहाँ से पीवाईक्यू आ चुका है, इस जो ग्रीन से हाईलाइट है। विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया इनटू फ्लॉक्स मास, फ्लॉक्स कैसे बोलते हैं, masses of bacteria associated fungal filament to form mesh like structure। यहाँ से पीवाईक्यू आ चुका है, इसे याद रखिएगा। नीचे देखिएगा ऑक्सीजन डिमांड के अनुसार बांटा गया है जी। जो सीवेज वेस्ट हाईली पॉल्यूटेड होगा उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ही ज़्यादा रहेगा, तो उतना ही ज़्यादा रहेगा। यानी बीओडी ज़्यादा तो ज़्यादा पॉल्यूटेड, बीओडी कम तो कम पॉल्यूटेड। देखिए यहाँ बीओडी किसे बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को 1 लीटर ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए कितना बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BOD refers to that amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter water is oxidized by bacteria। 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना, यानी कितना बैक्टीरिया लगेगा, कितना ऑक्सीजन लगेगा। 1 लीटर पानी में कितना, और 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन लगेगा उसे बीओडी कहते हैं। मतलब हमें 1 लीटर पानी है, उस पानी में जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ये ग्रेटर यानी क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक वाटर, ये इंडिकेट करता है कि पानी पॉल्यूटेड है या पॉल्यूटेड नहीं है। देखिए नीचे आप देखिए कि यहाँ से भी पीवाईक्यू आया है, ग्रीन से हाईलाइट है। नीचे देखिएगा तो ये नीचे देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या कहते हैं। ये सेडिमेंटेड कॉल्ड किसे, ये जो सेडिमेंटेड है ये एक्टिव स्लज है। यहाँ से एक्टिव सेडिमेंटेड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद एक्टिवेटेड स्लज आता है। वो स्लज एरोबिक बैक्टीरिया में बहुत, इसमें एरोबिक एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है, ये पीवाईक्यू है। और इसे पंप कर देते एरेशन टैंक में एनएरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ से एरेशन टैंक में एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं उसे। और वहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है जो क्या सबको डाइजेस्ट करके खा पचा के बायोगैस बना देते हैं। बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फाइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे बायोगैस बोलते हैं। ये भी पीवाईक्यू है। और नीचे देखिए आप यहाँ देखिए हमारे क्या कहते हैं, हमारे यानी जो भी सीवेज ट्रीटमेंट है हमारे नदी के यहाँ वाटर बोर्न डिजीज बहुत ज़्यादा है। वाटर बोर्न डिजीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन ज़्यादा गंदा पानी
पानी रहा तो हमें वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएगा, वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएगा। तो मैंने वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में लिख रखा है। देखिए क्या है, पोलियोमाइलिटिस, उसके बाद कोलेरा, टाइफाइड, अमीबाइसिस, सब वाटर बॉर्न डिजीज है। तो हमारे गवर्नमेंट ने 3-4 प्लान चलाए हैं जो जिससे हम सीवेज यानी नदी के पानी को समुद्र के पानी को साफ रख सके। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएट प्रोग्राम गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। इसके मदद से हम गंगा और यमुना के आसपास बहुत ही ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, जहाँ से सारे के सारी पानी को साफ करके उसमें तब हम नदी में भेजेंगे। आगे देखिएगा बायोगैस के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए बायोगैस के बारे में बताया गया, बायोगैस में ये PYQ है। आप देखिएगा मेन गैस मीथेन होता है, फिर H2S होता है, CO2 होता है। सबसे ज़्यादा 50 से 60% मीथेन प्रेजेंट रहता है, 20 से 18 से 20% CO2 और गैस होता है ट्रेस अमाउंट में। नीचे देखिएगा फर्मेंटेशन ड्रॉप, यहाँ से PYQ आ चुका है। फर्मेंटेशन ऑफ डॉव चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज, द मेन गैस प्रोड्यूस वाज CO2। सही बात है। सर्टेन बैक्टीरिया ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद CO2 एंड H2O। सही बात है। कलेक्टिवली इसे मीथेनोजन्स बोलते हैं। मीथेनोजन्स यानी यहाँ मीथेनोजन्स एक ही बैक्टीरिया है, कॉमन बैक्टीरिया मेथेनोबैक्टीरियम। पूरे NCERT 11-12 में एक ही जगह मीथेनोजन का बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया है, मेथेनोबैक्टीरियम, जो कि आर्की बैक्टीरिया है। तो ये भी PYQ है, आप यहाँ से ध्यान रखें। क्यों एनारोबिक सेलुलोजिक वाल यानी सर्टेन आपको वापस से पढ़ के बताता है। फर्मेंटेशन जो कि डव का चीज़ का प्रोडक्शन होता है वहाँ, और बेवरेज का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे मेन गैस जो रिलीज होता है वो CO2 होता है। और बैक्टीरिया जो ग्रो होता है एनारोबिकली बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो करता है सेलुलोजिक मटेरियल पे, और लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करता है। सारे बैक्टीरिया को कलेक्टिवली मेथेनोजन्स बोलते हैं, और मेथेनोजन्स को कॉमन बैक्टीरिया मेथेनोजन्स का मेथेनोबैक्टीरियम है, जो कि एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया है। नीचे देखिएगा एरोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट, दिस बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट इन द, ये आर्की बैक्टीरिया जो होता है मिथेनोबैक्टीरिया मेथेनोजन्स मिथेनोबैक्टीरियम कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी रूमिनिएंट एनिमल्स के गट्स में, यानी रूमेन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ कैटल। तो इसे मेथेनोबैक्टीरियम यहाँ प्रेजेंट रहता है। ए लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ द कैटल प्रेजेंट इन द रूमेन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। सबको डाइजेस्ट करके वहाँ बायोगैस बना देता है। रूमिनिएंट ऑफ द कैटल में, गट्स ऑफ रूमिनिएंट ऑफ द कैटल में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोबैक्टीरियम ये मिलता है। नीचे देखिएगा एक्सक्रीटा, यानी गोबर गैस बनाने में हम कैटल का एक्सक्रीटा का भी यूज कर देते हैं। एक्सक्रीटा डंग ऑफ द कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इन रिच इन दिस बैक्टीरिया डंग बैक्टीरिया। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, यानी डंग यानी गोबर जो है बायोगैस के जनरेशन में यूज होता है। बायोगैस प्लांट कंसिस्ट कितना, यानी बायोगैस प्लांट कंसिस्ट कंक्रीट टैंक 10 से 15 फीट नीचे, उसके बाद उसमें बायो वेस्ट डालेंगे और उसे कलेक्ट करेंगे और सैलरी ऑफ डंग के उसमें डाल देंगे और उसको सील कर देंगे। कुछ दिन बाद एनारोबिकली सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाएगा और वहाँ से बायोगैस रिलीज होगा। ये PYQ है, आप देख सकते हैं। आगे चलिए आपको दिखाते हैं कुछ और PYQ है। देखिए इधर से आप देखिएगा तो ये बायोगैस प्रोडक्शन में हमारे गवर्नमेंट ने कभी कोई मदद नहीं किया, लेकिन कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे क्या है, जैसे आप बोल सकते हैं ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और क्या कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये दोनों मिल के टेक्नोलॉजी डेवलप किया। कौन, बायोगैस वाला टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारे यहाँ हम लोग को मदद किया ये दोनों ने। आगे चलिए आपको और दिखाते हैं। और क्या है,
आप देखिएगा माइक्रोब्स आप देखिएगा नीचे आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, इधर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं, पढ़ के एक बार देखिएगा, अगर पढ़ के समझ आया तो ठीक, नहीं तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन इधर से आता है, यहाँ इधर आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, यहाँ इधर भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ से है, ये देखिए 2023 यहाँ पे 2021 में 20 में क्वेश्चन आया था। लेडी बर्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड किसको खाने के लिए लाते हैं? फीड को। ड्रैगन फ्लाई किसको खाने के लिए लाते हैं? मॉस्किटो को। यहाँ से PYQ है, 2020 में आया ये PYQ। यहाँ भी 2020 में आया ये भी PYQ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद इधर भी ये भी PYQ है, यहाँ से बैचलर थ्रोन जैसे ये भी PYQ है। नीचे पढ़िएगा, इसे ग्रीन से हाईलाइट कर लगा 19 में, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए किसे आते? ट्राइकोडर्मा को लाते हैं। ट्राइकोडर्मा स्पेसिफिक फ्री लिविंग होता है, वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम मिलता है, इफेक्टिव इन बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट के ट्रीटमेंट में किसे यूज करते हैं? हम ट्राइकोडर्मा को यूज करते हैं। रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट, ट्राइकोडर्मा। नीचे चलिएगा तो एक है बैक्यूलोवायरस होता है, यानी बैक्यूलोवायरस होता है जो कि पैथोजेनिक होता है, और एट इंसेक्ट यानी अटैक इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपोड। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज्ड है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज होता है। और ये बैक्यूलोवायरस जो है इसका जीनस कैसे क्या होता है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रस होता है, और ये एक्सट्रीमली एक्सीलेंट क्या कहता है बायो कंट्रोल एजेंट है, क्योंकि इसका ये स्पेसिफिक होता है और इसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है। मतलब स्पेसिफिक मतलब जिसको मारने के लिए टारगेट किया है उसी को जाके मारेगा। स्पेक्ट्रम बहुत ही नैरो है, जहाँ पे भेजे वहीं पे जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। और ये देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या बोलता है? हमें पेस्ट को कंट्रोल करके रखना है, उसे इराडिक्ट नहीं कर देना है, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर देना है। अगर उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे पे ही असर डालेगा, ये हम लोग के लिए ही खतरे की घंटी है। तो ये ज़रूरी है। नीचे देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने कुछ लिख रखा है, ये बायोलॉजी यानी बैक्यूलोवायरस के बारे में जो अभी मैंने बोला वो भी लिख रखा है, ये भी लिख रहा है, ग्रीन से हाईलाइट है, ये PYQ है, आप देख लीजिएगा। इधर चलिएगा, उसके बाद इधर चलिएगा तो फिर इधर आपको बताया जाएगा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बायो फर्टिलाइजर के बारे में। इधर से PYQ है सारी, हाँ भाई सारे के सारे PYQ है, आप याद रखिएगा सारे के सारे PYQ हैं। आप देखिए, इसे हाईलाइट कीजिए, पढ़िए, पॉज कर लीजिए और देखिए कौन सी ग्रीन से हाईलाइट है और क्वेश्चन बनाइए, आपको पता चलेगा। देखिए बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म इन विच इनरिच इन न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबैक्टीरिया, यानी राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में। और क्या कहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसका रहता है। और एजोस्पर्लम एजोटोबैक्टर ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन फ्री लिविंग कंडीशन में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। उसके बाद देखिए कि माइकोराजा कौन बनाता है? जीनस ग्लूम बनाता है। माइकोराजा फंगल एसोसिएशन रूट ऑफ हायर प्लांट में। माइकोराजा किस में? फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन मदद करता है प्लांट में। उसके बाद देखिए और इसका बेनिफिट क्या है? प्लांट को रूट बॉर्न पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, टॉलरेंस देता है सैलिनिटी और अकाल में, ओवरऑल इंक्रीज करता है प्लांट के ग्रोथ को। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया न्यूट्रिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वाइड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल एनाबिना नॉस्टेक ऑसिलेटरिया। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। ग्रीन एल्गी आल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल बाय इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, ये भी PYQ है। आप इधर देखिएगा तो आप पता चलेगा ये सब भी PYQ है। आप एक बार इसे पॉज करके हाईलाइट कर सकते हैं। मैं ऐसे अच्छे से एक बार आपको दिखा रहा हूँ तो आप अच्छे से देख सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।